अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। आज एक रेनी डे का आपके साथ बिज़ी डे का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। बाहर चल रही है बारिश और यहाँ पे मैं वफ़ल्स बना रही हूँ। बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि यहाँ पे समर ब्रेक चल रही है अभी भी, और नेक्स्ट ट्यूसडे यानी सितंबर 3 से यहाँ पे स्कूल दोबारा से ओपन हो रहे हैं। तो आखिरी दिन है छुट्टियों के, तो रूटीन सबकी बहुत ही ख़राब चल रही है। बच्चे अभी उठे नहीं थे तो मैंने सोचा जब तक मैं इनके उठने तक नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ, साथ साथ भी मुझे ये किचन की ऐसे काम जो हमें वीकली या फिर हर 10 दिन के बाद करने होते हैं। आज मुझे ये जो बर्तनों वाला मेरा रैक है वो धोना था, तो उसको मैं साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। तो वैसे ही आज का दिन बहुत बिज़ी था, तो आपके साथ पूरे दिन की बिज़ी रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ फिर आपने थंबनेल में पढ़ा भी है कि ऐसा अमल जिसकी वजह से कि दुआ ज़रूर कबूल होती है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो। चलिए जी, यहाँ पे एक तरफ वफ़ल्स बन रहे हैं और साथ ही साथ मुझे बनानी थी आज सब्ज़ी का सालन। ये है असल में ज़ुकीनी और साथ मैंने उसके अंदर थोड़े से पोटैटोज़ भी ऐड कर दिए थे। ये मैं बना रही थी सिर्फ हस्बैंड के लिए, और बाकी तो वाइट सॉस पास्ता बनना था आज। और बच्चों का आज आई एग्ज़ाम था। यहाँ पे एनुअली जो है ना वो होता है बच्चों का एग्ज़ाम, जिसमें फिर पता चलता है कि पूरे साल के दौरान बच्चों की क्या प्रोग्रेस रही। और ये जो मेरे पास सकुलेंट है बहुत ही ज़बरदस्त सा, वो देखें बारिश अब जनाब रुक चुकी है बाहर, और ये इस वक्त टाइम जो है ना वो तकरीबन 1 बज रहा है। जब ये मेरे वफ़ल्स रेडी हो गए हैं तो मैंने बच्चों को फिर उठाया था कि बस अब उठें, क्योंकि आज बच्चों की अपॉइंटमेंट भी जैसा कि मैंने बताया है तो 3:30 इनकी अपॉइंटमेंट थी। हमें बस नाश्ते से फ्री होके ज़ोहर पढ़नी थी और साथ साथ ही फिर मुझे अपनी क्लीनिंग वगैरह ख़त्म करके फिर ही जाना था। और पालक भी आई हुई थी, इसको भी साथ ही मैंने काट के फिर फ्रीज़र में रखना था। तो ये सभी काम मेरे साथ साथ चल रहे थे। और जिस दिन बिज़ी डे होता है ना उस दिन तो फिर हमें माइंड में साथ साथ इस चीज़ को लेके चलना होता है कि हम सारे काम टाइम के साथ ही प्रॉपरली मैनेज कर लें। तो चलें जी, घर से फ्री होके सारे काम ख़त्म करके अब पहुंच गए हैं हम डॉक्टर सिद्धू के क्लिनिक पे। ये जो पी सिद्धू इनका नाम है, डॉक्टर पिंक। यहाँ पे एनुअली बच्चों का आई एग्ज़ाम होता है और बच्चों का आई एग्ज़ाम फ्री है। साल में एक दफ़ा इनको फ्री चेकअप होता है, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह से ही हुआ। और बच्चों का एक बेटी का जो है वो स्टेबल था और बाकी छोटे दोनों का नंबर जो है ना वो मज़ीद बढ़ गया है। और फिर डॉक्टर ने बहुत सी इनको एहतियातें भी बताई, लेकिन क्या करें, मुझे लगता है अभी बच्चों को हम जितना मर्ज़ी भी कंट्रोल कर लें, इनका बहुत सारा जो स्क्रीन टाइम है ना उसकी वजह से इनकी आंखें इतनी मुतासर होती हैं कि अब हमें अक्सर बच्चों को हम देखते हैं कि उनकी जो है वो नज़र कमज़ोर है और उनको ग्लास लगे हुए हैं। तो बहरहाल बच्चों को डांट तो नहीं पड़ती है, उन्हें समझाना ही पड़ता है, हमें कहना ही होता है कि थोड़ी एहतियात करें। लेकिन क्या करें, बाज़ चीज़ें फ़ैमिली में होती हैं, जैसे अब हमारी फ़ैमिली में सभी के पास ही ये ग्लासेस आ गए हैं। और यहाँ मैं और बेटी जो है इनके प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नए मिले थे, तो वो लेके हम डिस्कस भी कर रहे थे और साथ ही थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि जी अब इनके नंबर फिर चेंज हो गए। और यहाँ पे ये कॉस्को में ही होते हैं जो डॉक्टर्स इनके, तो वहीं से हम लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, वहीं से फिर अब चूज़ कर रहे थे फ्रेम। और यहाँ पे देखें ज़रा कि यहाँ पे जो इनके ग्लासेस के लिए हमने फ्रेम चूज़ करने थे ना, इनकी आप प्राइसेस देखिएगा। तो मैं सोच रही थी कि हम एक यूट्यूबर जो है ना वो $100 कंप्लीट करने में कितनी मेहनत लगती है, उसकी कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे आप देख लें 100, 150, 200, 280 इस तरह से प्राइसेस थी। ब्रांडेड हैं सारे, तो जाहिर सी बात है ये एक्सपेंसिव है। और ये सिर्फ फ्रेम की कीमत है। अभी जब हम अपना चश्मा पूरा बनाएंगे तो इसमें पूरा ऐड होके, तो यहाँ पे जो चश्मे हैं ना ये बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं, लेकिन फिर यहीं से बनवाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं और से लें, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। तो चलें खैर, ये तो रूटीन का हमारा जो है वो
काम था वो हो गया, और तब तक बच्चों को बड़ी भूख लग गई क्योंकि तकरीबन हमें यहाँ पे 2-2.5 घंटे लग गए हुए थे। बस फिर कॉस्को जाएं और ये प्रोटीन ना लें, ऐसा तो होता ही नहीं है। बस प्रोटीन ली और पिज़्ज़ा के 2 स्लाइसेस लिए और ये वहीं पे थोड़ा बहुत कुछ खा के घर आ गए। मैंने भी इसीलिए दिला दिया क्योंकि मुझे वापस आके ये वाइट सॉस पास्ता बनाना था। बस वापस आए हैं तो फिर अब ये वाइट सॉस पास्ता की तैयारी शुरू है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कौन सा ऐसा अमल है जिसके साथ दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है। देखिए, ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का एक अमल था जिसको इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में नकल किया है। तो आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि ये कैसे बाबरकत कलमात हैं कि इनके पढ़ने के बाद जो भी दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। ये देखिए, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हैं या कसीर अल खैरी व या दाइमल मारूफ़, और मानी इसका क्या है, ए खूबियों की कसरत वाली ज़ात और ए अब्दी भलाइयों वाली ज़ात। ये अल्लाह पाक की तारीफ़ के ऐसे कलमात हैं जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही मकबूल हैं। कहते हैं कि जो रिवायात हैं उसमें ये बताया जाता है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद में जब भी रोते थे तो वो ये कलमात पढ़ते और फिर अल्लाह पाक से दुआ करते थे। तो हज़रत जिब्राइल ने आके हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को ये बताया था कि अल्लाह पाक कहते हैं कि जिन कलमात से आप मुझे पुकारते हैं, अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो चुका होता ना, तो इन कलमात के पढ़ने की वजह से मैं उनको दोबारा ज़िंदा करके आपके पास लेके आता। यानी ये ऐसे मकबूल कलमात हैं। तो अब देखें, हमें जो दुआ करने के लिए हमारे अकाबरीन तरीक़ा सिखाते हैं ना, उसमें यही है कि हम दुआ करने से पहले अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करें, अल्लाह की खूब तारीफ़ की जाए। तो ये अल्लाह की तारीफ़ के ऐसे मकबूल कलिमात हैं जिनके बारे में हमारे बड़े अगर हमें बता रहे हैं, तो जो कोई भी हमारा मसला हो, आप किसी भी वजह से परेशान हैं, यकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटे की जुदाई के लिए पढ़ा। अगर आप अपने रिस्क के लिए पढ़ना चाहते हैं, किसी बीमारी की वजह से पढ़ना चाहते हैं, किसी भी मुसीबत, परेशानी, किसी तकलीफ़ के लिए दुआ करना चाहते हैं, तो इन कलमात को पहले पढ़ें और फिर उसके बाद दुआ कीजिए। पूरी अल्लाह पाक से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल की जाएगी। और तरीक़ा जो है वो यही है कि जैसे हमें अक्सर वज़ाइफ़ के लिए कहा जाता है कि हमें ऑड नंबर्स में पढ़ना चाहिए। 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, 21 दफ़ा पढ़ लें। आप 2 रकत नफल पढ़ें, हाजत की नमाज पढ़ें और ये कलिमात पढ़ें और उसके बाद फिर अल्लाह पाक के सामने अपनी जायज़ हाजत को रखें। तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर आपकी जो मतलूबा चीज़ है वो अता करेंगे और आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे एक पता चली थी, तो मैंने ये बेहतर समझा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये एक इतनी बरकत वाली चीज़ जो है, इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा, इतना अच्छा अमल, वो आप सबके साथ शेयर करूं। तो चलिए जी, ये हो गई हमारी बात। इधर पास्ता मेरा रेडी हो रहा है तकरीबन। मुझे मशरूम्स ऐड करने थे और वो मैं भूल गई, तो वो फिर मैंने बाद में हल्का सा बस ऑयल के अंदर उनको हल्का सा सौटे करके फिर मैंने वो ऐड कर दी थी और ये ज़बरदस्त हमारा वाइट सॉस पास्ता भी रेडी हो गया है। तो चलें, आज के व्लॉग में यही कुछ था। कुछ बिज़ी डे था, उसकी बिज़ी डे की रूटीन थी और कुछ जो है वो बहुत ही काम की बात आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।